द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 18B प्रश्न नंबर 9। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई जिसको परिधि के बराबर होती है 40,040 है। कितनी है? पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई और जो परिधि के बराबर होती है वो 40,040 है। यदि इस रेखा के ऊपर 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक लगातार उड़े तो पृथ्वी का एक चक्कर करने में उसे कितनी दूरी तय करना पड़ेगी। तो मान लिया अपन ने कि ये पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या r1 है, ये पृथ्वी। तो अब इसकी परिधि दी हुई है। इसमें क्या है कि भूमध्य रेखा की लंबाई दी हुई है। तो जो भूमध्य रेखा की लंबाई होती है वही पृथ्वी की परिधि के बराबर होती है। भूमध्य रेखा की लंबाई तो कोष्टक में इसीलिए प्रश्न में परिधि लिख दिया गया है। तो अपन सीधे डायरेक्ट परिधि लिख लेते हैं कि पृथ्वी की परिधि बराबर 40,040 किलोमीटर। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r1 है, जैसा कि किताब में जो चित्र दिया हुआ है उसमें पृथ्वी की त्रिज्या r1 दिखाई गई है, और जो पृथ्वी के केंद्र से जहां तक स्पुतनिक उड़ रहा है, स्पुतनिक जिस वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा है, वृत्ताकार मार्ग पर इसमें पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, तो उसकी ऊंचाई उसको r2 से डिनोट किया गया है। प्रश्न में सवाल जो प्रश्न में वो बना हुआ है किताब में चित्र, उसमें r2। तो ये r2 क्या है? यहां से यहां तक r1 है और यहां से यहां तक 7,000 है। तो r2 बराबर है r1 धन 7,000। तो अपन को r1 ज्ञात करना है। r1 माने पृथ्वी की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो अपन लिख देते हैं कि दिया है कि पृथ्वी की परिधि बराबर 40,040 किलोमीटर। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r1 हो तो पृथ्वी की परिधि कितनी होगी? तो मान लिया अपन ने पृथ्वी की परिधि बराबर है 2 पाई r1। तो यहां से परिधि बराबर 2 पाई r1। तो 2 पाई r1 बराबर कितना हो जाएगा? या तो इसको ऐसे लिख लें 2 पाई r1। तो ये परिधि दी हुई है, तो इसको लिख लेते हैं 40,040 बराबर 2 पाई r1। अब इसको इस तरफ लिख लें, उसको उस तरफ लिख लें। तो 2 पाई r1 बराबर 40,040। तो r1 बराबर कितना हो जाएगा? r1 बराबर हो जाएगा 40,040 बटे 2 पाई, इस तरह। तो अब इसको अपन हल करें तो लिखे 40,040 बटे 2 और पाई का मान होता है 22 बटे 7 ऊपर हो जाएगा इस तरह। अब इसको अपन काट दें तो 2 से काटेंगे जब इसको, तो 2 एकम 2, इसको काटो 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 0 0, 2 दूनी 4 और 0, इस तरह से कट जाएगा। फिर अपन इसको काट दे, इसको भी 2 से कट जाएगा ये, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 आ जाएगा नीचे। ऊपर कितना आ जाएगा? 2 एकम 2 तो 0, तो 0, 2 एकम 2 और 0, तो ये भी पूरा कट गया। अब आगे की लाइन में कितना आ जाएगा? अपन लिखें 10,010 गुणे 7 बटे 11। ये पृथ्वी की त्रिज्या r1 का मान आएगा। तो अपन इसको गुणा करें, कितना हो गया? ये हो जाएगा 0 7 0 0 7 बटे 11। अब इसमें 11 का भाग दे, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? भाग देने से 11 का पहाड़ा 70, तो 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, 4 बचेगा तो हो जाएगा 11 तिहाई 33, फिर बचेगा 7, तो 11 7 77 और फिर बचेगा 0, तो 6370 हो जाएगी। इतने किलोमीटर, इतना क्या हो जाएगा? किलोमीटर ये आ जाएगा। इसमें r1 का मान या पृथ्वी की त्रिज्या आ जाएगी 6370 किलोमीटर, क्योंकि ये बराबर इतना किलोमीटर था। 2 पाई r बराबर क्या है? इतना किलोमीटर है। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। इसमें भाग दिया अपन ने तो 6370 आ जाएगा, 11 में भाग देंगे तो
अब ये पृथ्वी की त्रिज्या R1 आ गई। अब अपन को निकालना है कि उस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या निकालना है जिस पर स्पुतनिक क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा। तो देखिए यहां से यहां तक आ गई है कितना, 63 70, ये वाली आ गई 63 70, और आगे की है ये 7000। तो अब यहाँ पृथ्वी के केंद्र से यहाँ स्पुतनिक तक की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी होगी, तो पृथ्वी के केंद्र से स्पुतनिक की दूरी तो वही क्या हो जाएगी, उस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या हो जाएगी जिस मार्ग पर वो वृत्ताकार गति कर रहा है। तो अब जो उसकी जिस मार्ग पर वृत्ताकार गति कर रहा है उसकी अपन को क्या करना है, परिधि ज्ञात करना है। उसकी क्या करना है, परिधि। क्या परिधि का मतलब कि एक चक्कर 7000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक लगातार उड़े तो पृथ्वी का एक चक्कर करने में, ये पृथ्वी का एक चक्कर करने में उसे कितनी दूरी तय करना पड़ेगी, ये यानी यहां से लेके ये वाली जो दूरी होगी एक चक्कर करने में, तो ये काहे की बराबर होगी, यानी इस जो यहाँ केंद्र से यहां से इस त्रिज्या के वृत्त जो है उसकी परिधि के बराबर होगी, वाले इस वृत्ताकार मार्ग की परिधि के बराबर होगी। तो अपन आप आगे लिखेंगे यहां से कि पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से स्पुतनिक के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा कितना, 63 70 धन 7000, ये हो जाएगा। कितनी हो जाएगी, 63 70 धन 7000। इसको जब अपन ने भाग दिया तो आ गया 6370 और 7000 पहले से उसकी ऊंचाई है। तो अब अपन इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 ये वाला 7, फिर आगे हो जाएगा 3 और 6 7 13, 13370 किलोमीटर ये आ जाएगा इसका मान। तो पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी कितनी आ गई, इतनी। तो अब परिधि कितनी हो जाएगी, अतः पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर स्पुतनिक पृथ्वी के चारों ओर स्पुतनिक द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा वृत्ताकार मार्ग की परिधि। बराबर क्या होगी, वृत्ताकार मार्ग की परिधि। तो कितनी त्रिज्या वाले, ये वाले 13370 किलोमीटर, 13370 किलोमीटर वृत्ताकार मार्ग की परिधि, ये इसके बराबर होगा। तो परिधि बराबर कितना हो जाएगा, परिधि हो जाएगी 2 पाई R2, यानी R2 अगर उसका हो तो R2 है। तो अब ये कितनी है, R2 का मान 13330। तो आगे वाली लाइन में लिख देंगे पर 2 गुणे 22/7 गुणे 13370, इस तरह से लिख देंगे परिधि, यानी एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। पृथ्वी के चारों ओर स्पुतनिक द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी वो काहे की बराबर होगी, 13370 किलोमीटर त्रिज्या वाले, ये यहां पे लिखेंगे
13,370 किलोमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मार्ग की परिधि के बराबर, यानी R2। यहाँ R2 बराबर कितना है? R2 बराबर है 13,370 किलोमीटर। ये आ जाएगा यहाँ पे। अब अपन इसको हल कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये? 22 दूनी 44, यहाँ पे 44 हो जाएगा। इसको अपन अगर भाग दे तो देखिए भाग जाता है, कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 एकम 7, या यहाँ पे भाग दे के देख लेते हैं इसको। 13,370 में भाग दिया अपन ने 7 का, 2 पाई आर होता है तो परिधि, तो इसका अब 7 का भाग दिया तो 7 एकम 7, तो यहां से अब यहां से कितना बच जाएगा? ये 3 और 3 6, तो 7 नाम 63। यहां पे कितना हो जाएगा? 7 नाम 63, तो यहां से कट गया। अब उतारेंगे अपन 60, तो 7 एकम 7, ठीक है, 0 आ जाए। फिर अपन उतारेंगे भाग न जाने का 0, तो यहाँ पे 0 आ जाए। कितना आ जाएगा? 1910, भाग न जाने का 0। देखियो ये इतना आ गया। अब अगर 1910 में अगर अपन 7 का गुणा करें तो इतना आ जाना चाहिए जितना है, अगर ये सही भाग है तो। 7 एकम 7, 7 0 0, 7 एकम 7, 7 नाम 63, 63 की 3 हासिल आएगी 6, और 7 एकम 7 और 6 13, इस तरह से इतना आ जाएगा। इसका मतलब सही है, तो 1910 आ जाएगा। तो इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें भाग देंगे जब इसका तो आ जाएगा 1910। ये 22 दूनी 44 हो गया, 7 का भाग दिया इसमें तो आ जाएगा 1910। अब 1910 में क्या कर देंगे अपन? 44 का गुणा कर देंगे। 1910 में 44 का गुणा, 1910 गुणे 44, तो 4 का गुणा 4 0 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और 4 9 चौको 36, 36 की 6 हासिल आएगी 3, फिर 4 एकम 4 और 3 7, फिर यहां से आगे इस तरह हो जाएगा 0, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे इकाई की छोड़ 0 4 6 7। अभी इसको अपन जोड़े तो 4 6 4 10 की 0 हासिल आएगी 1, तो 7 दूनी 14, 14 की 4 हासिल आएगी 1, तो ये हो जाएगी 8। 84 0 40 किलोमीटर, तो इसका जो दूरी हो जाएगी 84 0 40 किलोमीटर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। यानी एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, ये वाली चीज कि पृथ्वी का एक चक्कर करने में उसे कितनी दूरी तय करना पड़ेगी, तो उसको 84,040 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगी। ये हो जाएगा इसका उत्तर। इस प्रकार से इसमें थोड़ा इसको घुमाया गया है प्रश्न को कि इसमें परिधि दी गई है और फिर ये परिधि निकालना है, तो उसी को क्या क्या दिया गया है? पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करना पड़ेगी। तो ये क्या है? यहां से पृथ्वी का एक चक्कर लगाया उसने 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी की सतह से, तो ये कितना हो जाएगा? उसकी परिधि के बराबर हो जाएगा। तो एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा उस 13,370 किलोमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मार्ग की परिधि के बराबर। तो उसमें अपन R2 का मान उतना रख के परिधि निकाल लेंगे, वही क्या होगी? पृथ्वी के चारों ओर स्पुतनिक द्वारा एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी के बराबर होगा, जो कि पूछा गया है। अतः इसका उत्तर हो जाएगा 84 0 40। अब अपन करेंगे अगली प्रश्नावली, प्रश्नावली 18C। अभ्यास 18C, पहला प्रश्न। उस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए जिसका व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर है, 14 डेसीमीटर है, जिसका व्यास 14 डेसीमीटर है। उस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए जिसका व्यास, तो अपन कहिए कि वृत्ताकार क्षेत्र है जिसका केंद्र O है, तो इसका जो व्यास है केंद्र से होके जाने वाला जो रेखाखंड है जो परिधि को मिलाता है, तो यानी तो ये कहलाएगा व्यास। तो व्यास है 14 डेसीमीटर। तो जब व्यास 14 डेसीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक, केंद्र से यहाँ तक का
7 और यहाँ तक भी 7 हो जाएगी ये त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास है अगर 14 डेसीमीटर तो त्रिज्या हो जाती है व्यास का आधा, तो हो जाएगी ये 7 डेसीमीटर। ये है इसमें। अगर तो अब उसमें वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल होता है पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग, पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग। तो अपन ने दिया है, लिख लेते हैं कि दिया है व्यास बराबर 14 डेसीमीटर, व्यास दिया है वृत्ताकार क्षेत्र का, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14/2 डेसीमीटर। तो 14/2 बराबर कितना हो जाएगा? 7 डेसीमीटर। ये हो जाएगा 14/2 माने 7 डेसीमीटर। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? ये सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग। तो अपन यहां लिख देंगे पाई का मान लिख देंगे 22/7 और त्रिज्या कितनी है अपनी? 7। आर का मान कितना है? 7 तो है, ये त्रिज्या का मान 7 है, जिसको आर से डिनोट किया जाता है, जिसको आर से लिख देते हैं, त्रिज्या को आर से। और व्यास होता है रेडियस, तो रेडियस माने आर, और व्यास होता है डायमीटर, तो डायमीटर को व्यास को किससे डिनोट करते हैं? डी से, डायमीटर। तो डी से डायमीटर तो व्यास, और रेडियस आर से तो त्रिज्या, तो आर। तो ये कितना हो जाएगा? अब इसको अपन आगे हल करें तो कितना हो जाएगा? 22/7 गुणे 7 गुणे 7, ये 7 का वर्ग है तो 7 गुणे 7 हो जाएगा। तो ये वाले 7 से ये वाला 7 कट जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? अब 7 का गुणा हो जाएगा 22 में, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 का 4, हासिल आएगी 1, तो 7 दूनी 14 1 15 और वर्ग डेसीमीटर, वर्ग डेसीमीटर ये इसका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डेसीमीटर का वर्ग यहां हो जाएगा, क्योंकि 7 डेसीमीटर लिखा हुआ है तो 7 डेसीमीटर का वर्ग, यानी अगर अपन इसको लिखें तो 7 डेसीमीटर, इसका वर्ग लगाएंगे तो 7 का वर्ग मैंने 7 2 बार हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा डेसीमीटर का वर्ग, इस तरह से। तो या तो लिख दिया कर वर्ग डेसीमीटर, या फिर इसको दोनों प्रकार से लिख सकते हैं 154 डेसीमीटर, डेसीमीटर और इसके ऊपर लगा दें अपन 2 की घात, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। अब अपन लगाएंगे इसका दूसरा सवाल, प्रश्न नंबर 2। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। एक वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल 9 सही 5/8 वर्ग डेसीमीटर है, उसका व्यास ज्ञात करें। ये जैसे दफ्ती का टुकड़ा है, यह दफ्ती है, वृत्ताकार है दफ्ती। ये दफ्ती का आकार कैसा है? वृत्त के आकार का है, ये वृत्ताकार दफ्ती है, जिसका क्या है कि क्षेत्रफल, इसका पूरा का क्षेत्रफल दिया है पाई आर स्क्वायर, यानी इसका मान है 9 सही 5/8 वर्ग डेसीमीटर है। जिसका ये वृत्ताकार दफ्ती है, तो माना कि इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। माना कि उस वृत्ताकार की त्रिज्या कितनी है? आर लिख देते हैं कि माना कि वृत्ताकार दफ्ती की त्रिज्या बराबर आर है। तो वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल। अब वृत्ताकार दफ्ती का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है अपन यहां लिख ले, 9 सही 5/8 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग डेसीमीटर, ये लिखा हुआ है, बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो अब इसको इस तरह लिख ले अपन, पाई आर स्क्वायर बराबर, अब इसको 9 सही 5/8 वर्ग डेसीमीटर, इस तरह से आ जाएगा। अब क्या करें अपन इसको कि पाई का मान रखें इधर, या आर इसको जो कहते हैं लिखा है, इसको थोड़ा तोड़ ले, सही बटेगा। 9 का पहाड़ा 8 बार, तो 8 9 72, 72 और 5 77, 77/8, ये कितना हो जाएगा? 77/8। तो यहां कितना आ जाएगा? पाई और आर स्क्वायर। तो अपन को अब आर स्क्वायर का मान निकालना है इसका,
तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 77/8। तो ये पाई क्या हो जाएगी, यहां चली जाएगी, इसमें यहां भाग में हो जाएगी, 8 के नीचे 8 के बगल से पाई हो जाएगी, यहाँ 77 के नीचे पाई हो जाएगी, क्योंकि पाई का यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यहाँ आएगी पक्षांतर में। अब ये हो जाएगा 77, कितना हो जाएगा यहाँ 77/8, और ये पाई का मान हो जाएगा 22, और ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 22/7, इस तरह से हो जाएगा 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसको अपन काट देंगे, किससे काट देंगे, 11 से काट देंगे, तो 11 दूनी 22 और 11 7 77, 11 दूनी 22 और 11 7 77, तो कितना आ जाएगा, ये देखो ये आ जाएगा 7 गुणे 7 बटे 8 दूनी 16, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, तो इसका कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर इतना हो जाएगा। तो अब आप इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा 7 गुणे 7 बटे, इसको 16 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 बराबर 16, तो आर स्क्वायर बराबर इतना हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, ये आर गुणे आर है, आर स्क्वायर बराबर, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो अपन आर बराबर कितना हो जाएगा 1/7/4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका आर गुणे आर बराबर है 7 गुणे 7 बटे 4 गुणे 4, यानी इसका वर्गमूल लेना है तो इतना हो जाएगा ये आर गुणे आर, आर स्क्वायर का मतलब होता है आर गुणे आर, तो आर गुणे आर बराबर इतना, जैसे इधर लिखे आर स्क्वायर का मतलब है आर गुणे आर बराबर 7 गुणे 4, और ये वाला दूसरे वाला भी 7 गुणे 7 बटे 4 और 7/4 है, तो एक आर बराबर कितना हो जाएगा, या वर्गमूल ले लिया, ये हो जाएगा 7/4, आर बराबर हो गया 7/4 डेसीमीटर, 7/4 डेसीमीटर। अब अपन को निकालना क्या है, व्यास निकालना है। अब क्या निकालना है उस वृत्ताकार, तो त्रिज्या तो आ गई उसकी, अब निकालना है व्यास, तो व्यास बराबर कितना हो जाएगा, व्यास या वृत्ताकार दफ्ती का व्यास, वृत्ताकार दफ्ती का व्यास बराबर 2 गुणे 8 या 2 गुणे त्रिज्या, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर लिखें 2 गुणे आर का मान आ जाएगा 7/4 डेसीमीटर, इस तरह से। तो अब इससे काट दें, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो बराबर कितना हो जाएगा 7 एकम 7/2 डेसीमीटर, तो बराबर हो जाएगा 7 में 2 का भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा तो 2 पंचे 10, 3.5 डेसीमीटर, ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। उसका व्यास कितना हो जाएगा वृत्ताकार मार्ग का, तो उसका व्यास हो जाएगा 3.5 डेसीमीटर। इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो जाएगा। अब अपन करेंगे इसका प्रश्न नंबर 3।